जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, जीवन है तो समस्याएं भी आती रहती हैं और कभी कोई ऐसा काम अटक जाता है कि वो पूरा नहीं होता तो इंसान परेशान होता है। वैसे तो जो आप सांसों का भजन कर रहे हो उससे सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं, जैसे जैसे मन दिव्य होगा। लेकिन अभी मन में इतनी दिव्यता आई नहीं है कि कहते ही काम पूरा हो जाए, क्योंकि सारा खेल होता है मन की एकाग्रता का। मन एकाग्र हो जाए तो जो आपने सोचा है वो उसी समय पूरा हो जाए। लेकिन मन एकाग्र तब होता है जब यह दिव्य होने लगता है, इसको आनंद आने लगता है। तो अभी आपने शुरुआत की है तो अभी होगा नहीं है पूरी तरह से। तो कभी कोई आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो आप ये काम बिस्तर में लेटे लेटे ही कर सकते हो, उठने की भी आवश्यकता नहीं है। कौन वाला? जो अभी हम बताएंगे वो। अच्छा। मान लो आपकी कोई इच्छा है, आप चाहते हो मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर मिल जाए, कोई भी इच्छा हो सकती है। अब कई लोग कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अब देखो, सबकी भावना होती है अपनी। हम परमात्मा के बच्चे हैं, गृहस्थी हैं, तो धन की भी आवश्यकता होती है, सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो निष्काम भाव से उसकी भक्ति करते हैं, तो उनकी इच्छाएं तो भगवान अपने आप पूरा कर देते हैं। लेकिन सकामी भक्त पहले भी हुए थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है ध्रुव भक्त। 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवान की भक्ति की थी राज्य पाने के लिए। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो इच्छा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो जब दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन प्रभु तो सब जानते हैं ना। प्रभु ने पता है क्या कहा कि आपने भक्ति शुरू की थी सकाम भाव से, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो मैं आपको दूंगा। उन्होंने बहुत मना किया। मना करने के बाद भी ध्रुव भक्त को ध्रुव लोक का राज्य बनाया गया, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया अपने सिर पर। ये ध्रुव लोक है, उसको अपने सिर पर बिठाया। और जब तक यह सृष्टि रहेगी, सूरज चांद रहेंगे, सब जानते हैं ध्रुव तारा ध्रुव भक्त के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो भगवान जो है सकामी भक्तों की भी इच्छा पूरी करते हैं और निष्कामी की भी करते हैं। तो आपको बस मांगना आना चाहिए। तो आप यदि ऐसे मांगोगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कोई भी आपकी इच्छा हो, बच्चों की सेहत की हो, अपनी हो, पति की हो, किसी बाहर भी कोई रहता है, कितनी ही दूर रहता है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। उसको संकल्प दे करके कि अमुक व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाए। करना क्या है, ये काम आप बिस्तर पर प्रातःकाल उठते ही कर सकते हो, रात को सोते समय कर सकते हो। सोते समय करोगे तब भी अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जब सोने लगते हो ना और हल्की हल्की जब नींद आने लगती है तो जो ये मन है ना, जो ये मन संसार में घूमता है, ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा रोड़ा है। ये क्या करता है, ये एकाग्र नहीं होने देता। तो उस समय जब हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है तो ये मन, मतलब कि इसकी शक्ति कम हो जाती, कमजोर पड़ जाता है। तो ये फिर संसार में नहीं जाता, और जब संसार में नहीं जाता तो परमात्मा हमारे भीतर है, जिसको अवचेतन मन भी कहा जाता है, वही पावरफुल है सबसे। ये जो मन हमें नचा रहा है ना, ये तो 2% इसकी ताकत है जब भी हम नाच रहे हैं, और 98% जो हमारे अंदर अवचेतन मन है, जो परमात्मा है, उसकी शक्ति है। अब वो तो सोया पड़ा है, उस तक ये बात ही नहीं पहुंचने देता, ये भारी हमें चक्कर में डालता रहता है। तो इसको मतलब इस समय पर बोल लो, और एक ऐसा तरीका बताएंगे कि इसको उस तक बात पहुंचानी ही पड़ेगी। करना क्या है आपको, जब नींद आने लगे हल्की, या तो रात को करो या सुबह, दोनों टाइम कर लो तो और अच्छी बात है। आपको पहले 51 बार लंबी और गहरी सांस लेनी है, गिन के 51 बार ले लो। ऐसे, और हर श्वास में भाव रखें कि हम परमात्मा से जुड़े हुए, क्योंकि श्वास में परमात्मा है। जब 51 बार आपकी श्वासें हो जाए पूरी गिनती, तो एक बार सांस को लंबी गहरी लो और सांस को रोक देना है। ठीक है, श्वास जब रुक जाएगा तो ये मन है ना, ये काबू में आ जाता है। फिर इसके में अंदर विचार, आप देख लेना, श्वास को रोक के देख लो, विचार आएंगे ही नहीं। और उस समय आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी देर आपका मन रुका हुआ है, यानी श्वास रुकी हुई है, उतनी बार अपनी इच्छा को बोल दो। 3 बार बोल लो, 3 बार तो बोल ही सकते हो, इतनी बार तो सांस रुक ही जाएगा। 3 बार बोल दो, फिर सांस को छोड़ दो।
ये 51 बार एक ही बार कर लो बस रोज, और फिर सो जाओ। आप बोलते बोलते सो गए हो तो आपका जो चेतन मन है वो उस समय काम नहीं कर रहा, तो अब चेतन मन जो परमात्मा की शक्ति है उस तक आपकी बात ये पहुंचा देगा, पहुंच जाएगी अपने आप, क्योंकि आपका मन उस समय निर्विचार था। तो हो सकता है उसी दिन भी आपको कोई स्वप्न में संकेत मिल जाए कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ये जरिया बनेगा। सुबह उठते ही कोई संकेत मिल जाए, दिन में कहीं से कोई संकेत मिलते हैं। जैसे कोई जॉब ढूंढ रहा था तो जॉब के भी संकेत मिल जाते हैं। अभी एक साधिका है, महाराष्ट्र से है, कल ही उनको नाम दाम दिया, सारिका नाम है। उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनके बच्चों को या पता नहीं उनको, इतना तो नहीं मुझे पता, कल उन्होंने हमें बताया था जब नाम दाम दिया। तो खेचरी मुद्रा हम लगाना बताते, उन्होंने 3 घंटे खेचरी मुद्रा लगाई थी, उसमें भी बेचारी की 1-2 बार हट गई थी, बीच में पूरी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा हमारे को उसी दिन जो है जॉब के लिए फोन आ गया, तो आपका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें बताया ये। तो यही बात इसकी है, कहीं ना कहीं से जैसे जॉब की तैयारी कोई कर रहा है, इंटरव्यू दे रखा है, तो फोन आ जाएगा, क्योंकि परमात्मा जो उसके अंदर भर देते हैं कि भी इसका काम करना ही पड़ेगा। किसी को पैसे की जरूरत है, पहले पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपने जो है ये 51 बार बोल के आप सो गए, तो हो सकता है अगले ही दिन अगले का फोन आ जाए, भाई ले लो पैसे, मैं दे रहा हूँ आपको। और वो भी हो सकता है पहले आप ब्याज में ढूंढ रहे हो, वो भी नहीं मिल रहे हो, और फिर बिना ब्याज के मिल जाए। ऐसे ही कोई भी इच्छा है, जैसे आप भी ये बोल सकते हो, हर रोज बोलो। वैसे तो हो सकता है एक दिन में संकेत मिल जाए, एक दिन में ना मिले तो कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यू करो ये प्रयोग। गारंटी है, अगर 21 दिन आपने रोज कर लिया बगैर नागा किए, यानी कि एक दिन भी छोड़ना नहीं है, तो कोई ना कोई जरिया जरूर जरूर बन जाएगा, हर इच्छा पूरी होगी। करने वाले होना चाहिए, करते नहीं है लोग, कहते कौन 21 दिन करे। कुछ जा रहा है भाई, पैसे लग रहे हैं, लेटे लेटे ही तो करना है। फालतू की बातें करते रहते हैं, फोन चला के 1-1, 2-2 घंटा रात को हाथ में फोन रहता है, चलाते चलाते सो जाते हैं। तो क्या होता है उनसे तो माइंड में वो जो फोन में तुम देख रहे हो उससे और डिस्ट्रैक्ट होगा माइंड, अच्छी नींद भी नहीं आएगी, गंदे सपने आएंगे। आप ये करके सो, परमात्मा से सांसों को आपने लंबा गहरा लिया, आपका जपा जप हुआ, सांसों का ध्यान हुआ। सांसों का ध्यान यानी परमात्मा का ध्यान कर लिया आपने, 51 बार किया, 51 बार। उसके नाम में तो वो शक्ति है, एक बार भी कोई ध्यान कर ले तो गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, बांझ पुत्र खिलाने लग जाती है। आप 51 बार बोल रहे हैं, 51 बार में सांस जब लंबी गहरी ली जाती है तब भी मन में विचार नहीं आते, और जब रोकोगे तब भी नहीं आएंगे। विचारों को रोकने की कोई दवा नहीं है दुनिया में, लेकिन जब सांस रुकती है तो अपने आप ही विचार रुक जाते, रोकने नहीं पड़ते। तो ये प्रयोग आप करके देखना, अवश्य आपकी कोई भी मनोकामना हो, अपने सेहत से है, बीमारी की है, हर चीज के लिए आप ये कर सकते हो। बहुत ही प्रैक्टिकल, 100% अनुभव प्रमाणित, करोगे तब पता चलेगा। करना और लाभ हो तो हमें बताना, हो सकता है कल ही कुछ आपको संकेत मिल जाए। किसी की सेहत खराब है, बच्चों की, बच्चा कहने नहीं मानते, सद्बुद्धि के लिए कर सकते हो, परमात्मा मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, तो संकेत आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक, पूरे विश्वास से करना, क्योंकि इच्छा पूरी पता कब नहीं होती, पहले हमारे को विश्वास नहीं होता अपने ऊपर। अब मान लो आप मीडियम आदमी हो और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपके मन में ये विश्वास होता है कि 1 लाख तो मिल जाएंगे अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन आप करोड़ रुपए की चाहना करो तो आपका मन मानेगा ही नहीं, मन क्या कहेगा, करोड़ रुपए असंभव कहाँ से आएंगे, है ना। अब मैं कोई इच्छा कर लूं कि मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी हैसियत में है तो मेरा मन मान जाएगा, हैसियत से बाहर होगी तो मन मान। पहले मन को मनाओ, दृढ़ विश्वास करो, हाँ पूरी होगी, तभी वो अंदर वाले तक पहुंचाएगा। जब दोनों की बात एक हो जाएंगी, यानी कि जो बाहर का मन चेतन होता है वो आत्मा होती है, और जो अंदर का मन अवचेतन होता है वो परमात्मा। आत्मा और परमात्मा की बात एक हो गई तो एक बन गई बात। तो पहले दृढ़ विश्वास रखना कि हाँ, क्योंकि उस परमात्मा के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, कुछ भी। पल में प्रलय कर दे वो, उनके संकल्प मात्र से हवाएं चलती हैं और बंद होती हैं, संकल्प मात्र से ये सृष्टि बन जाती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, संकल्प छोड़ दें तो पूरी सृष्टि समाप्त। तो इतनी शक्ति है उनमें, भरोसा रखो पहले, भरोसे से ही सब कुछ होता है। भरोसा ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। भरोसे पे तो सारी दुनिया टिकी हुई है, विश्वास की शक्ति पे। सबको विश्वास संसार में भी करना है और भगवान पर भी करना है, करोगे तो अवश्य ही पालोगे।